Welcome again, dear students, and here we are going through the lesson that is the God of the Only World, and the lesson is from your class 10th Tulip Series English. तो lesson का कुछ हिस्सा हमने discuss कर लिया, and we saw that the lesson has been written by Amitav Ghosh and it is about his friend, that's Agha Shahid Ali. तो lesson का कुछ हिस्सा already हमने discuss कर लिया है. इसको समझने के लिए आप इसके जो पिछली वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिए. लेकिन यहाँ पे जो आगा शाहिद अली का एक प्रोफाइल या उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा गया है, तो इसको भी साथ साथ देख लेते हैं. So Agha Shahid Ali, the famous Kashmiri American poet, was undoubtedly the most accomplished English language poet of modern era. तो जो आगा शाहिद अली हैं ये असल में एक कश्मीरी अमेरिकन पोइट है. कश्मीर में उसकी बर्थ हुई है, लेकिन उसने ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा वो वेस्ट में अमेरिका में बिताया और वहीं पे फिर उसकी डेथ भी हो गई. was undoubtedly the most accomplished English language poet of modern era. वो सच में आज के मॉडर्न दौर के बहुत बड़े इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेज़ी ज़बान के जो शायर गुज़रे हैं मॉडर्न एज या पोस्ट मॉडर्न एज जो है उनमें इसका नाम आता है. ही वॉज बॉर्न ऑन February 4, 1949. उसकी जो बर्थ हुई है वो February 4, 1949 को ही हुई है श्रीनगर में. एंड पासड अवे ऑन December 8, 2001. और दिसंबर 8, 2001 में अमेरिका में इसकी डेथ हो गई. ही ग्रो अप इन कश्मीर. इसकी जो शुरुआती जो उम्र है या शुरुआती जो इसके साल हैं वो इसने कश्मीर में ही बिताए. एंड वाज लेटर एजुकेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर. और फिर उसने कुछ टाइम के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की श्रीनगर में जो है एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. और फिर आला तालीम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया. ही अर्नड PhD इन इंग्लिश फ्रॉम पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी इन 1984. इसने अपना जो PhD है वो इसने इंग्लिश में हासिल किया, इंग्लिश लिटरेचर में, फ्रॉम पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको पेन स्टेट भी कहा जाता है. ये अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में कोई यूनिवर्सिटी है. इन 1984 1984 में. एंड एन MFA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना इन 1984. और दूसरी एक डिग्री होती है MFA, तो वो उसने हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में 1985 में. ही ऑथर्ड सेवरल कलेक्शंस ऑफ पोइट्री. इसने शायरी में बहुत सारी जो इसकी वर्क्स है या उसके जो दीवान हैं या उसके जो कंपोजिशंस हैं या एंथोलॉजीज़ हैं वो उसने लिखी है. इंक्लूडिंग उनमें आते हैं रूम्स आर नेवर फिनिश्ड, ये कोई इसकी बुक है. एंड इसकी जो बड़ी फेमस जो इसकी वर्क है द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, जो उसने कश्मीर के बारे में लिखी है 1997 में, ये इसकी सबसे फेमस जो वर्क है. एंड द बिलाउड विटनेस सिलेक्टेड पोइम्स इसकी कुछ है 1992 में. और नोस्टाल्जिस्ट मैप ऑफ अमेरिका ये 1991 में. ए वॉक थ्रू द येलो पेज 1987 में. द हाफ इंच हिमालयाज 1987 में. एंड इन मेमोरी ऑफ बेगम अख्तर एंड अदर पोइम्स ये उसने 1979 में लिखी है. एंड बोन्स स्कल्पचर 1972 में. ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ T.S. Eliot एज एडिटर. T.S. Eliot के नाम का कोई जो जर्नल छपता था तो उसमें ये एज एडिटर भी काम करता था 1986 में. ट्रांसलेटर ऑफ द रेबल सलाउट सिलेक्टेड पोएम्स बाय फैज़ अहमद फैज़. फैज़ अहमद फैज़ ने जो अपनी शायरी लिखी है उसकी उसने ट्रांसलेशन की है इन द बाय दिस नेम ऑफ द रेबल सलाउट. फैज़ चूँकि एक इनकलाबी शायर था तो उसकी जो पोएम्स हैं या फैज़ तकरीबन इसका कंटेम्परेरी या उससे पहले था, तो इसकी जो पोइम्स हैं उसका इसने ट्रांसलेशन किया है. सिलेक्टेड पोइम्स में फैज़ अहमद फैज़ 1992 में ये इसने ट्रांसलेट किया है. एंड एडिटर ऑफ राविशिंग डिसयूनिटीज़ रियल गज़ल्स इन इंग्लिश. और इसने एक और जो कोई बुक लिखी है उसका ये एडिटर रहा है, मुदीर रहा है. राविशिंग डिसयूनिटीज़ रियल गज़ल्स इन इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज में गज़ल का कंसेप्ट है या ऐसी कोई वर्क्स जो गज़ल से रिलेटेड है, जो कि गज़ल उर्दू या फ़ारसी से आया है, तो उसमें ये एक जो आप कह सकते हैं एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे ये बुक उसने लिखी है या इसका ये एडिटर रहा है. जो कंपैरेटिव लिटरेचर होता है जिसमें अलग अलग ज़बानों की या अलग अलग जो लैंग्वेज या कल्चर्स का जो लिटरेचर है उनकी जो यूनिटीज़ डिसयूनिटीज़ या जो इनमें मवासलत या कोई डिसयूनिटी उन चीज़ों को पढ़ा जाता है. शाहिद रिसीव्ड फेलोशिप्स फ्राम द पेंसिल्वेनिया काउंसिल ऑन द आर्ट्स. शाहिद जो है इसको फेलोशिप एज मेंबर लिया गया जो पेंसिल्वेनिया काउंसिल ऑन द आर्ट्स हैं, कोई ग्रुप होगा जो शायर हैं या अदीब उनका. एंड द ब्रैड लोफ राइटर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसमें ये शामिल हो गया. द इंग्राम मैरल फाउंडेशन ये कोई और होगी फाउंडेशन, कोई और तंजीम होगी. द न्यूयॉर्क फाउंडेशन फॉर आर्ट्स एंड द
گوگنہیم فاؤنڈیشن. تو نیو یارک فاؤنڈیشن آف آرٹس اس میں یہ ایز ممبر تھا دا گوگنہیم فاؤنڈیشن اس میں, اینڈ واز اوارڈڈ اے پسچارٹ پرائز, اور امریکہ میں کوئی پسچارٹ پرائز دیا جاتا ہے وہ بھی اس کو دیا گیا. ہی آلسو ہیلڈ ٹیچنگ پوزیشنز ایٹ دا یونیورسٹی آف دہلی, اور یہ ایز ٹیچر کام کرتا رہا دہلی یونیورسٹی میں. پین اسٹیٹ یا جہاں سے اس نے اپنی ڈگری کی حاصل کی تھی پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں, وہاں سے باروش کالج یا امریکہ میں کوئی کالج ہوگا, یونیورسٹی آف اٹا اینڈ دا وارن ولسن کالج. تو یہ اس کے علاوہ اور جو کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ یہ پڑھاتا رہتا تھا. تو یہ پروفائل تھا, دس واز اباؤٹ دس آغا شاہد علی, جس کے بارے میں یہ لیسن لکھی گئی ہے بائی ہز فرینڈ دیٹ از دس امیتو گھوش. تو یہ چیز تھی, امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو یہ بڑا ہی ایک فیمس پوائٹ تھا, لیکن بدقسمتی سے یہ بہت جلدی چلا گیا. اس کی عمر جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ڈیو ٹو دس برین ٹیومر. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آیا ہو, یہ ویڈیو اچھا لگا ہو, تو اس کو ضرور شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں, تاکہ جو اور نیکسٹ آنے والے ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو.